शांति। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कहीं सेवा सेवा करते हैं और हलचल मचाते हैं, खुद भी तूफान में आते हैं, तूफान भी लाते हैं। ऐसी सेवा नहीं। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। माना बोलने की बहुत तहजीब होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सेवा कर रहे हो तो आपको लगता है मेरे पास बहुत सेवा है तो आप हलचल में आ जाएं और दूसरों को भी हलचल में ला दें और व्यवहार करना भूल जाएं, तो उससे भी कमाई जमा नहीं होती है। तो सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है, लेकिन अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो कमाई के खाते में नहीं जाता। रह लेंगे पर कमाई नहीं हो रही है, दुआएं नहीं मिल रही हैं। तो जब दुआएं नहीं मिलेंगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? इसीलिए कई बार कहीं आप ब्राह्मण आत्माओं को लगता है वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं कि सेवा तो कर रहे हैं नियम प्रमाण, जो सेवा मिली वो करेंगे, पर सेवा से जो प्यार होता है ना, जिसका बल मिलता है, अगर सेवा करेंगे बल मिलेगा तो ही तो आगे बढ़ेंगे। अब ताकत हो ही ना, वो सोचें ये शरीर में ताकत नहीं है। शरीर तो देखो सबका ही ऐसा है, पर ताकत तो प्यार से आती है। अगर प्यार होता है तो शरीर कैसा भी हो उसे चला लिया जाता है। अगर प्यार कम है तो हमेशा शरीर को ही आगे रखा जाएगा। तो सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। अब हर एक को पता है मुझ में कौन सा अवगुण अभी बाकी है, कितने गुण आ गए हैं, कौन सा अवगुण है, तो उसी पे मेहनत करनी चाहिए ना। अब सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, किसी में आपको बड़ी सहजता से हर चीज समझ में आ जाती है, कोई डिफिकल्ट लगता है तो जो डिफिकल्ट लगता है उस पर मेहनत करनी चाहिए ताकि लास्ट में धोखा ना मिले। तो जो अवगुण आप अपने में देखते हैं उसे निकालना चाहिए, गुण धारण करना चाहिए, तब जाके आप अपने आप में भी खुश रह पाएंगे। और सर्विस करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, खुशी और आएगी। अब सर्विस करनी है प्यार से, प्यार से करेंगे तो कमाई जमा होगी। तो अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए, ये भी विशेष पॉइंट है। माना आपको दिख रहा है कि सर्विस है, फिर भी आप चद्दर तानी और सो गए। तो ऐसे जो आत्माएं होती हैं उनको यही, फिर उनको ऐसी आदत पड़ जाती है, सेवा होगी पर वो देखते हुए भी नहीं देख पाएंगी। सब कुछ सामने होगा कि अरे ये भी करना बाकी है, फिर वो ऐसी धीरे धीरे कुछ कुछ ऐसे हल्का हल्का करते रहेंगे, पर खुद में उमंग ही नहीं आएगा किसी भी कार्य को कंप्लीट करने का या प्रॉपर करने का। आराम की तरफ उनकी बुद्धि बोझ जाएगी। और किसी दिन अगर नहीं मिला आराम, माना 365 दिन, अगर 365 दिन ही आराम मिले तो भी आदत आराम की पड़ जाती है। कहाँ कोई व्यापारी सारे दिन सोता है, कहाँ कोई नौकरी वाला सारे दिन सोता है? सोता है क्या दिन में कभी? वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य। लेकिन आदत डालनी हो तो डाल लो। दिन में 2-2 घंटा सो, 1.5-1.5 घंटा सो, घंटा घंटा सो, आदत पड़ गई। अब जिस दिन आपको कोई भी सेवा होगी वो आदत फिर से खींचेगी अपनी तरफ। आराम की आदत है, फिर कैसे होंगे? फिर जो चेहरा बनेगा ना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, फिर वो कहेंगे बस इनके साथ तो हमें सेवा। किसी और की प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी अपनी समस्या शुरू हो गई क्योंकि आपने आदत ऐसी डाल ली है। इसलिए जो बुरी बुरी आदतें होती है, बुरी आदत में ही गिना जाता है कि दिन में बस सोना तो सोना ही। माना अगर हम कोई कार्य करते हैं उसको कंप्लीट करने का भी बिल्कुल नहीं विचार आता, कोई और कर लेगा, क्योंकि हाथ ही इतने हैं। हमने किसी चीज को रखा, कोई और आएगा उठा के रख जाएगा, क्योंकि कोई तो चक्कर लगाएगा ही। आंख चुराए, ऐसे कान में, कान से भी ऐसे निकाले, कोई कह भी देगा ना कि आज सेवा है तो बस नहीं नहीं हम तो चले अपना, इतना विश्राम है। तो आप बताइए,
तो हम सर्विस से प्यार कहाँ करते हैं? सर्विस से प्यार चाहे वो मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा, तीनों आते हैं। सर्विस में 3 भाग हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। अगर आपका सोने की तरफ इतना ध्यान है, आराम की तरफ, तो भी आपकी मनसा में बड़े सारे तूफान चलते रहेंगे, और वाचा फिर वैसी ही होएगी जैसी चल रही है। इसीलिए किसी से बनेगी, किसी से नहीं बनेगी, और बीच में से कोई 1-2 के साथ ऐसे ही रहेगा, खिटपिट खिटपिट पिट चलती रहेगी। और कर्मणा, अगर कोई सेवा आन भी पड़ी तो फिर भी अपना एक नियम निर्धारित कर देंगे, इस समय से इस समय तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा कर। तो बताओ हम सर्विसेबल कहाँ हुए? चले, तो अपने को सदा खुशी में रखने की कौन सी युक्ति अपनानी है? बताया है, एक हाथ में बाप का हाथ, अब बाकी अपनी बुद्धि बाबा के साथ रखो। ऐसी ऐसी युक्तियां आती हैं किसी भी कार्य को तुरंत तुरंत करने की। युक्तियां बहुत तो देता है भगवान, लेकिन साथ होएंगे तभी तो युक्ति आएगी। युक्तियां बहुत देता है, तो सुनो, पढ़ो और महसूस करो, तब जाके समझ में आएगी। ओके, ओम शांति।